हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मतलब ये समझो यूट्यूब इंडिया में किसी ने भी आज तक इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई होगी। आई एम डैम श्योर। और अगर बनाई भी होगी तो इस लेवल के ऊपर नहीं बनाई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रैंडम जीसीस के बारे में। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुमने कभी ना कभी रैंडम जीसीस के बारे में तो सुना होगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और ये देखने वाला हूँ कि रैंडम जीसीस होते क्या है, लोग उसमें करते क्या है और क्या क्रिंज चीजें लोग वो करते हैं जिसको हम आज कॉल आउट कर रहे हैं। देखो, ग्रुप चैट का मतलब क्या है? ग्रुप चैट का मतलब होता है कि 2-4 लोगों के फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन इसी के आगे अगर आप रैंडम ऐड कर दो तो ये बन जाता है रैंडम जीसी। अब रैंडम जीसी का मतलब क्या होता है? आपने कहीं ना कहीं रील के कमेंट सेक्शन में या कहीं भी कभी ना कभी ये कमेंट जरूर देखा होगा कि रैंडम जीसी ज्वाइन करना है, रैंडम जीसी क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे कमेंट हर रील के ऊपर होते हैं। तो आज मैं यही जानने वाला हूँ कि क्या इंडिया में इतने वेले हैं लोग कि वो रैंडम जीसी का कमेंट लाइक करके ऐड होते हैं उस जीसी में। और रैंडम जीसी का मतलब क्या है कि हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि जिनसे हम कभी मिलेंगे भी नहीं। इनके रैंडम जीसीस के कमेंट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे इनके कमेंट में लिखा होता है रैंडम जीसी इतने से इतनी एज और अगर आप मेच्योर हो तभी ज्वाइन कर। अबे साले, मतलब अबे तुम मेच्योर होते तो बनाते ही नहीं रैंडम जीसी। तो तुम काम धंधा ढूंढते कुछ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ कि रैंडम जीसी होता क्या है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे रैंडम जीसी में मतलब कुछ नोन लोग 2-4 लोग ग्रुप बनाते हैं, फिर वो उससे रील बनाते हैं और रील से उसमें रैंडम लोगों को ऐड करते हैं और रैंडम लोगों को ऐड कर करके इंडिया की सभी जगहों से लोग ऐड करते हैं या एक सिटी से एक कंट्री से ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड करके वो लोग उसमें बातें करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के रैंडम जीसी होते हैं। जैसे कोई एनिमे को पसंद करता है, कोई मूवीज को पसंद करता है, अलग अलग इंटरेस्ट के बेसिस पे होते हैं रैंडम जीसी। जैसे आपके भी कमेंट में देखोगे कि जो भी रैंडम जीसी होगा उसके आगे इंटरेस्ट लिखा होगा कि अगर आपका इस चीज में इंटरेस्ट हो तो आप ये ज्वाइन कर लो, अगर आप इतने वेले हो तो। अब आपने कोई कमेंट वगैरह लाइक करके कोई जीसी ज्वाइन कर भी लिया तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रो। मतलब जीसी में भी एक एडमिन होता है जो सबको कंट्रोल करना चाहता है, वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहता है इंटरनेट की दुनिया पे। अगर आप उससे रियल लाइफ में मिलोगे तो वो बिल्कुल पैथेटिक होगा, ठीक है, उसे बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं होगा। मैंने जितने भी अभी तक जीसी देखे हैं या ज्वाइन करके एक्सपीरियंस लिया है, बाद में मैंने लीव कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था, भाई क्या ही बातें करते रहते हैं। मतलब 200 500 मैसेज आ रखे होते हैं उस जीसी में, जैसे कोई अंकल आंटी नहीं होते ओल्ड, उसमें जैसे वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वो कभी सीन नहीं करते, बस उसी का उल्टा है। चलो बुरा भी नहीं है, जीसी वगैरह में ज्वाइन हो गए तुम, रैंडम जीसी में ज्वाइन हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये लोग क्रिंज करते हैं। अब क्रिंज कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो रैंडम जीसी के जो लोग होते हैं इनका क्रिंज ऐसे स्टार्ट होता है। ये जो जीसी होगा उसको मतलब 50, 200, 100, 200 लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नाम का एक इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे और फिर उस जीसी में गानों के लिरिक्स लिखेंगे। जैसे एक लड़की ने एक लिरिक लिखा, फिर एक लड़के ने एक लिरिक लिखा, फिर तीसरे ने ऐसे लिखा, उसको एडिट करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे और कैप्शन में डालेंगे कि बेस्ट फ्रेंड्स गोल, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और कपल गोल्स भी डालते हैं बहुत सारे। कि ये जितने भी फोटो यूज करते हैं ये सारे के सारे पिंटरेस्ट से उठाते हैं, ठीक है। इनका अपने कोई पर्सनैलिटी नहीं होती इनके अपनी कोई। फिर ये ऐसी क्रिंज करते हैं, मतलब रैंडम पिक्स उठा के उस पे गाना लगा के और उसको रील बनाते हैं और फिर उस रील के कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द जीसी देन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड इट एक्सेट्रा। तो यही ये क्रिंज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर अपना इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप अपनी रियल फोटो लगा सको। मैंने आज तक जितनी भी जीसी की रील देखी है या आपने जितनी भी देखी होंगी, मैंने आज तक किसी पे किसी बंदे की रियल फोटो नहीं देखी। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि रैंडम जीसी में जो लोग होते हैं जो अपने आप को दिखाते नहीं है, अपने आप को शो नहीं करते और कैमरे के पीछे रहना चाहते हैं, एस्थेटिक बनना चाहते हैं, कूल बनना चाहते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में उनसे एक नॉर्मल फोटो मांग लोगे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी शक्ल दिखा सकें। यहाँ तक तो ठीक था, चलो दोस्त बन गए वगैरह वगैरह। और कुछ अल्टरनेट लेवल पे पहुंच जाते हैं जो लोग रैंडम जीसीस में प्यार ढूंढने लगते हैं। मैन, मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम किसी को फिजिकली नहीं जानते, तुम कभी उससे मिले ही नहीं है और तुम फिर उससे प्यार कैसे करने बैठे? मतलब कैसे हो गया यार, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। और इस जीसी में पता है सबसे ज्यादा क्या होता है? मतलब ये बहुत ही हार्श बात हो जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। इसमें लड़कियों की जो एज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 13, 14 या 15 साल होती है और लड़कों की जो एज होती है वो 17, 18, 19 साल होती है। तो जो इमेच्योर लड़कियाँ होती हैं वो इस जाते में बहुत जल्दी आ जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो यही
तलाश में रहते हैं। तो बाकी मतलब ये तो बिल्कुल ही हार्श ट्रूथ हो गया। तो रैंडम जीसीज में ये लोग क्या करते हैं, जो भी बंदा एक्टिव नहीं आ रहा तो उसको किक कर देते हैं, और जो एक्टिव रहेगा उसको ही ऐड करके रखेंगे। और जो इस जीसी का एडमिन होते हैं, मतलब जो मेनली एडमिन्स होते हैं जीसीसी के, जो रैंडमली, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीसी नहीं होते इंस्टाग्राम पे, जीसी होते हैं जो आपके दोस्त वगैरह जिसमें ऐड होते हैं, आपके स्कूल कॉलेज मेट्स हो गए, तो वो अच्छी बात है, मतलब उसमें आप जानते हो। और काफ़ी लोग होते हैं जो आपके आसपास के होते हैं, वो ऐड है वो चलेगा। लेकिन भाई एकदम अलग ही दुनिया से, एक कोई उड़ीसा से ऐड है, कोई महाराष्ट्र से ऐड है, तो ये सब करके इन्हें क्या ही मिल जाए, मतलब कितना यूथ हमारा वो है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हवा ख़राब हो रही है, पानी ख़राब। अबे तुम तो यहाँ टाइम दे रहे हो, तुम तो बात करोगे उसके लिए उठ के, अगर तुम वहाँ बात करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये तो मतलब जो बात मैं अब बताऊँगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। मतलब इसमें जितने भी लोग होते हैं, रैंडम जीसीज में जितने भी लोग होते हैं, उनका 90 to 95% लाइफस्टाइल बिल्कुल फेक होता है। ऐसे प्रिटेंड करेंगे अपने आप को बहुत ही एस्थेटिक, कभी उनका किसी ने फेस नहीं देखा, और बहुत ही तरीके से एस्थेटिक बनते हैं वो लोग। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप उनसे मिलोगे तो शायद आप उनको 5 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना कर पाओ। लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ऐसे एस्थेटिक और कूल बनते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता उस लेवल का, जिस लेवल की चीज़ें मैं देख चुका हूँ इंस्टाग्राम पे रैंडम जीसीज में। या फिर तुम्हारे रियल लाइफ में दोस्त ही नहीं है भाई, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम अपने अच्छे दोस्त बना पाओ। मेरे तो भाई बहुत सारे दोस्त हैं, और ऐसे मुझे बाई नेम बाई फेस जानते हैं। एटलीस्ट फेक लाइफ स्टाइल मत करो, मतलब जो रियल हो, जो ऑर्गेनिक हो वो बताओ। फेक क्यों बनना, मतलब क्या हो जाएगा फेक बन के? आप पिंटरेस्ट की डीपी क्यों यूज़ कर रहे हो? मतलब पिंटरेस्ट की डीपी यूज़ करो, लेकिन पिंटरेस्ट को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप पिंटरेस्ट से उठा के फोटो क्यों डाल रहे हो यार? आप अपना भी तो डाल सकते हो रियल फोटो। भाई यही मेरा इस वीडियो का टॉपिक था कि हाउ फेक द जीसीज आर एंड हाउ पैथेटिक पीपल आर इन रैंडम जीसी। अगर ये मेरी वीडियो किसी रैंडम जीसी में चली गई और फिर जो मुझे हेट आएगी भाई, मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आएगा भाई, आप जैसे लोगों से कमेंट पढ़ने में करो तो वीडियो तो भाई टॉप पे चलेगी, अगर मुझे उम्मीद है इससे। यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल परसों में अगर नई वीडियो के साथ। और आगे आने वाली हैं बहुत तगड़ी वीडियो, तो तुम चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो रैंडम जीसी में ऐड हो, चाहो तो कमेंट कर सकते हो अच्छा सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लड़कियों को ग्रुप्स में ऐड करके उनके साथ चैटिंग करके फिर मुझे ऐड कर रहे हैं बीच में। भाई वो आगे से तितलियां लिख रही हैं, मैंने आज पिज्जा खाया, आज मेरी मम्मा ने ये बोला, आज टीचर ने यूं बोला। भाई मैं क्या करूं, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया करो, मैं मौलवी आदमी हूं।